आज समीर को घर के लिए निकलने में काफ़ी देर हो गई थी। रात के करीब 11:30 बज रहे थे और समीर अपनी कंपनी की नई डील की मीटिंग से लौट रहा था। वो एक बड़ी कॉरपोरेट कंपनी में काम करता था, जहां देर रात तक काम करना उसकी आदत बन चुकी थी। मीटिंग लंबी हो गई थी और अब उसे अकेले ही घर वापस जाना था। बारिश भी शुरू हो गई थी और समीर ने जल्दी से अपनी गाड़ी स्टार्ट करके शहर की तरफ जाने का सोचा। समीर को घर थोड़ा जल्दी पहुंचना था, तो उसने गाड़ी को बाईपास रोड पर मोड़ लिया, जो शहर के बाहरी इलाके से होकर गुजरता था। ये रास्ता सुनसान और काफ़ी कम भीड़ भाड़ वाला था और अक्सर कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स इसे जल्दी घर पहुंचने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। जैसे जैसे समीर आगे बढ़ता गया, उसे एहसास हुआ कि इस रास्ते में कुछ अजीब था। चारों तरफ घना अंधेरा था और सड़क पर कोई दूसरी गाड़ी नहीं दिखाई दे रही थी। उसका मोबाइल नेटवर्क भी चला गया था। थोड़ी देर बाद सड़क के किनारे पर एक पुराना ढाबा नजर आया, जिसमें से काफ़ी तेज रोशनी आ रही थी। समीर को याद आया कि उसे उसके ऑफिस के कुछ कलीग्स ने इस ढाबे के बारे में बताया था। वो कहते थे कि रात के समय यहाँ अजीबोगरीब घटनाएं हुआ करती हैं। उसने इस बात को नज़रअंदाज किया और अपनी गाड़ी तेज कर दी। कुछ दूर जाने के बाद अचानक गाड़ी के सामने तेज लाइट चमकी, जिससे उसकी आंखें चौंधिया गई। उसने ब्रेक मारी और देखा कि सड़क के बीचों बीच एक आदमी खड़ा था। वो भी कॉरपोरेट सूट पहने हुए था, लेकिन उसका चेहरा अजीब और ठंडा था। समीर ने उसे चिल्लाते हुए कहा, अरे क्या कर रहा है भाई, हट जा रास्ते से। लेकिन वो आदमी टस से मस नहीं हुआ। समीर घबराकर गाड़ी से बाहर निकला और उस आदमी की ओर बढ़ा। वो आदमी चुपचाप समीर को घूरता रहा। अचानक वो आदमी धीरे से मुस्कुराया और बोला, तुम भी फंस गए हो जैसे हम सब फंसे हैं। यहां से कोई वापस नहीं जाता। समीर के रोंगटे खड़े हो गए। वो तेजी से अपनी गाड़ी की ओर भागा और इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी ने जवाब दे दिया। अचानक चारों ओर से भयानक आवाजें आने लगी, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। समीर ने घबराकर अपने फोन को देखा, लेकिन नेटवर्क अब भी नहीं था। उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो गाड़ी की पिछली सीट पर 2 और लोग बैठे थे। वो दोनों भी कॉरपोरेट सूट में ही थे, लेकिन उनका चेहरा बुरी तरह से घायल था। उनमें से एक ने समीर को देखते हुए बोला, तुम भी हमारे साथ हो। समीर ने दरवाजा खोलकर छलांग लगाई और जंगल की ओर भागने लगा। उसने जितना दूर जाने की कोशिश की, उतनी ही बार वो उसी ढाबे के पास लौट आता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। समीर ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, ये सब क्या हो रहा है? मुझे यहाँ से निकलने दो, प्लीज प्लीज मुझे यहाँ से निकलने दो। जैसे ही वो फिर से ढाबे के पास पहुंचा, ढाबे के अंदर से और लोग बाहर आ गए थे। सभी कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स की तरह ही थे, लेकिन उनके चेहरे ऐसे थे जैसे वो सब काफी दिनों पहले ही मारे जा चुके हो, ऐसा लग रहा था। तभी किसी ने कहा, भैया यहाँ से कोई नहीं निकल सकता। हम सब कॉरपोरेट के शिकार हैं और अब तुम भी हो। समीर की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अगले दिन उसकी गाड़ी ढाबे के पास खड़ी मिली, लेकिन समीर का कोई अता पता नहीं था। उसके ऑफिस में भी कोई उसे देख नहीं पाया और अब उस सुनसान सड़क से गुजरने वाले लोग कहते हैं कि रात के समय वहाँ सूट पहनकर एक आदमी नजर आता है, जो एक और शिकार की तलाश में है।
और आप सुन रहे थे मौत के बाद।